हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। ह्यूमन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे आज। हमने ह्यूमन सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया है। इसके इन क्वेश्चन के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ, जिसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन्ड इन द पैनक्रियाटिक जूस, यानी ऐसा कौन सा एंजाइम है नीचे दिए इनमें से जो पैनक्रियाटिक जूस में शामिल नहीं होता है। लाइपेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, ट्रिप्सिन। हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस जो होता है वो स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए क्या आएगा हमारा ऑप्शन, क्या सही होगा, सी, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पर। द एंजाइम लाइपेज एंड ट्रिप्सिन आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस दैट ब्रेक डाउन द एसिमिलिफाई फैट एंड डिग्रेड प्रोटीन रेस्पेक्टिवली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। ह्यूमन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे आज 45। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी तरीके की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उनमें भी इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। Which of the following is not digestive enzyme contained in the pancreatic juice? पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है? तो इसमें देखिए गाइस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस जो होता है वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो सीधा सा हमारे पास ऑप्शन क्या निकल के आता है, सी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द एंजाइम लाइपेज एंड ट्रिप्सिन आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और ये ब्रेक डाउन किसका करता है, फैट और जो प्रोटीन्स होते हैं उनका, ठीक है। द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड रेस्पेक्टिवली बाय। जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है वो किस किस से सिक्रेट होते हैं उसके बारे में पूछा है। तो देखते हैं। जो स्टमक होता है उससे और पैनक्रियाज से ये सिक्रेट होते हैं, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होता है और लीवर से बाइल जूस, और वही पैनक्रियाज से आपका जो ट्रिप्सिन है वो सिक्रेट होता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो करेक्ट बैठ रहे हैं वो कौन से हैं हमारे, स्टमक और पैनक्रियाज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोंग द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, भोजन को अंतःग्रहण करने से, भोजन को, फूड को अंदर लेने, इंजेशन से लेकर एक्सक्रीशन तक की जो प्रोसेस जिसके अंदर होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पैराकिट और अमीबा जो होता है उसके अंदर ये प्रोसेस पाई जाती है। पैराकिट एक लंबी पूंछ वाला तोता होता है जो हमारी आउटर कंट्री होती है उनमें पाया जाता है। गर्म प्रदेश जहाँ पर है सबसे ज़्यादा वहाँ मिलता है ये। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द इंजेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स एंड लेटर इट्स एसिमुलेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू द होल बॉडी। यानी अंदर लिया जाता है फूड को, फिर उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसको एसिमुलेशन किया जाता है, यानी स्वांगीकरण किया जाता है उसका, और उससे क्या होता है, पूरी बॉडी को जो एनर्जी होती है वो सप्लाई की जाती है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व। जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रॉ मटेरियल कौन कौन सा चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, नाइट्रोजन नहीं चाहिए, और सनलाइट चाहिए। तो तीनों ऑप्शन आ गए हमारे पास 1, 3 एंड 4। देखते हैं 1, 3 एंड 4 किस में है, हमारे ऑप्शन नंबर सी में। 1, 2 एंड 4, सॉरी गाइज। देखिए एक्सप्लेनेशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस स्टार। नेक्स्ट देखते हैं। द एंजाइम कंटेन इन अ पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो
किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं? तो यहाँ पर गाइस देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल, कौन कौन से ऑप्शन है। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, तीनों आएगा, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक, जो स्टमक होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हार्म से बचाने के लिए स्टमक के अंदर कौन सी इनर लिनिंग पाई जाती है? यहाँ पर गाइस आंसर आएगा म्यूकस, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। Sometime we get painful cramps in our leg muscles after running for a long time due to the accumulation of, यानी हमारी जब हम बहुत लंबे दौड़ लेते हैं, काफ़ी दूरी तक दौड़ लेते हैं, तो क्या होता है हमारे जो पैर होते हैं उनके अंदर पेनफुल क्रम्प्स आ जाते हैं। ये किसके जमाव के कारण आते हैं? एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमना, तो किसके कारण होता है ये? लैक्टिक एसिड के कारण। ओके गाइस, इसके बाद देखते हैं द वेन विच ब्रिंग क्लीन ब्लड, क्या ब्रिंग कर रही है वो? क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट नोन एज, तो लंग से जुड़ी हुई, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि लंग से अगर कोई जुड़ी हुई वेन या आर्टरी है तो उसके आगे पल्मोनरी लगेगा, ठीक है। तो पल्मोनरी क्या आएगी? हमारी वेन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मूवमेंट ऑफ द सिंथेसाइज प्रोडक्ट फ्रॉम द लीव्स टू द रूट, यानी लीव से रूट के पास जो सिंथेसाइज फूड है वो जा रहा है, एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और दूसरे पार्ट्स के पास भी जा रहा है, ठीक है, पार्ट्स के पास भी जा रहा है। और इसको लेकर कौन जा रहा है? फूड को कौन लेके जाता है? फ्लोएम लेके जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हाई कंसंट्रेशन से कहाँ आएगा? लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है? किस में होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस में होता है, कि जो सेमी परमानेंट जो होती है उसमें से हाई कंसंट्रेसी से लो कंसंट्रेसी की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करते हैं। ये हमने 9th क्लास में भी देखा है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोड्यूसर इज यूज्ड for cleaning the blood of person by separating the waste substance from it, यानी कौन सा ऐसा प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करती है? हमारी जो ब्लड होता है उसमें से वेस्ट सब्सटेंस को सेपरेट करने का काम करती है। तो इसमें गाइस आएगा डायलिसिस। कौन सी प्रोसेस आएगी? डायलिसिस। देखो, डायलिसिस इज़ द प्रोड्यूसर। ये क्या करता है? जो डिटॉक्सिफाइंग जो the blood by isolate the waste and unwanted constitute in it, यानी जो ब्लड होता है उसके अंदर जो वेस्ट और अनवांटेड जो सब्सटेंस होते हैं उनको उसमें से रिमूव करने का काम किसका होता है? डायलिसिस का होता है, ठीक है। द एक्सक्रेटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज नोन एज, यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है हमारा उसके अंदर एक्सक्रेटरी यूनिट क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्लांट यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी टू अकम्प्लिश ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑफ, क्या होगा? फूड, ठीक है। फूड से ही इनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, एटीपी के फॉर्म में मिलती है वो। और फूड सप्लाई करने का काम किसका होता है? फ्लोएम का, ओके गाइस। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोगुलेशन इन अ कट एंड वाउंड, यानी जो ब्लड की क्लोट जमने की जो प्रोसेस होती है वो किसके कारण होती है? तो गाइज यहाँ पर आएगा प्लेटलेट्स के कारण ये प्रोसेस संभव होती है। वाइट ब्लड सेल तो हमारे क्या होती है? सोल्जर सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर। ब्लड प्लाज्मा एक सीरम होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं? कलर होता है इसके अंदर हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स, बहुत बारीक महीन ट्यूब्स के साथ आर्टरीज और वेन जुड़ी हुई होती है। उन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? वो होती हैं हमारी क्या? कैपिलरीज। देखो, ब्लड कैपिलरीज आर वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरी एंड वेन्स आर द हेल्प इन द ब्लड सर्कुलेशन।
यानी हमारे जो बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट तक जो ब्लड पहुंचाने का काम होता है वो किसका होता है, कैपिलरीज का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फाउंड, यानी जो नीचे दिए हुए कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, फूड कंपोनेंट्स हैं, किससे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से मिलती है। इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, यानी ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे की बॉडी में लीव करता है बिना उसको मारे हुए। ठीक है, तो देखो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये डेड एंड डिके पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक अपना भोजन खुद बनाता है। होलोजोइक क्या होते हैं, जिनमें इंजेक्शन से लेकर एक्सक्रीशन तक की प्रोसेस होती है। बच गए क्या हमारे पास, पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, होस्ट के ऊपर क्लिम्ब करते हैं। ओके गाइस, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन अ फंजाई इज, जो फंजाई होती है वो क्या करती है, डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होती है या ग्रो करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे इसका एक एग्जांपल बताऊं, जो ब्रेड होती है, रोटी होती है, उसके ऊपर आपने देखा होगा, अचार जो होता है उसके ऊपर फफूंद जम जाती है। ठीक है, तो वही होती है हमारी क्या, फंजाई। और ये क्या होता है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रूट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यानी जो रूट होती है प्लांट की वो सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करती है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, इसमें आंसर आएगा हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या आता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो भी सॉल्वेंट होता है वो मूव करता है, यानी सॉइल के अंदर कंसंट्रेसी कैसी होती है, हाई, और वो कहाँ मूव करती है, आगे रूट की तरफ। ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, कहाँ होगी, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्ट इन, फूड जो अमीबा होता है उसके अंदर फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, फूड वैक्यूल में, क्योंकि इसके अंदर ना तो स्टमक होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ऐसे कोई पार्ट नहीं होते, फूड वैक्यूल में ही फूड डाइजेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva, यदि सलाइवरी जो सलाइवा है हमारा उसमें सलाइवरी एमाइलेज की कमी हो जाए तो कौन सी जो एक्टिविटी है हमारे माउथ के अंदर वो अफेक्टिव होगी, प्रभावित होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो स्टार्च टूटता है शुगर के अंदर वो नहीं होगा। ठीक है, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये प्रोसेस नहीं होगी। विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या आएगा हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ही वही पार्ट है जहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस सबसे ज़्यादा होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होती हैं, विलाई प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं, इसके एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देती हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज़ कोल्ड, मतलब फूड पाइप के अंदर जो कॉन्स्ट्रक्शन और एक्सपेंशन की जो मूवमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, यदि आप राइस और वाटर के सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन डालते हो और वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है वो सॉल्यूशन, तो वो क्या इंडिकेट करता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। द एग्जिट ऑफ अनडिस्टर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेट बाय, यानी अनएब्जॉर्ब जो फूड है, जो वेस्ट बच गया हमारी बॉडी के अंदर, उसको हमारी बॉडी से निकालना और उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, वो होता है एनल स्फिंक्टर। गाइस, हमारी बॉडी में बहुत सारे स्फिंक्टर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, हमारी जो वेस्ट मटेरियल होता है या जो फूड होता है उसके बैकवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। और ये जो एनल स्फिंक्टर होता है ये हमारी एनएस में प्रेजेंट होता है। ओके, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है प्लांट के अंदर उससे कौन सा प्रोडक्ट तैयार होता है। आप लोगों ने 7th क्लास में देखा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछा है प्लांट में, तो इसका आंसर क्या आएगा, एथेनॉल बनता है,
कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और क्या बनता है, एनर्जी बनती है। ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिवन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, यानी जो पायरुवेट है उसका जो टूटने की प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, इसका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और जब ये पायरुवेट टूटता है तो किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में प्लस H2O में, और एनर्जी को हम ATP में भी लिख सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस occurs in which part of the cell, यानी सेल के कौन से पार्ट के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर आएगा हमारा क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो हमारा सेल लिक्विड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग द विगरस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रम्प्स, यानी बहुत ज़्यादा जब आप एक्सरसाइज कर लेते हो तो हमारी बॉडी के अंदर क्रम्प्स आ जाते हैं, तो वो किसके कारण आते हैं, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें आएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी के कारण। ठीक है, नेम द पोर्स इन द लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, यानी जो लीफ होती है उसके अंदर कौन से प्लेस पर जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो होती हैं, उसका आएगा आंसर हमारा स्टोमेटा। क्या होगा, स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारी पूरी बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, हर सेल तक ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन की एक विशेषता होती है, ये खुद ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करता है, इस वजह से ये आसानी से इसको कैरी कर लेता है। विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, यहाँ आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक से समझाने की कोशिश करूँगी, कई बार कंफ्यूज हो जाता है। देखो, जाइलम को अगर आप हिंदी में लिखते हो तो जाइलम, ठीक है, ये होता है फ्लोएम। ठीक है, अब फ में एफ आ रहा है, ठीक है, तो फूड हो गया इसमें। ठीक है, और जाइलम में ज आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल यानी वाटर। तो अब आ गया होगा समझ में, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जाइलम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कोल्ड, यानी जो फ्लोएम जो फूड को लेकर जाता है उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है। दूसरी बार आया ये क्वेश्चन, इसका क्या आएगा, ट्रांसलोकेशन। अ ब्लड वेसल्स विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, हार्ट से पूरी बॉडी के पास ब्लड ले जाने का काम किसका होता है, आर्टरीज का। किसका होगा, आर्टरी का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड, यानी ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, फ्लो करता है, जिसमें आएगा हमारा आंसर लिम्फ। सिंगल सर्कुलेशन blood flow through the heart only once during one cycle of passage through the body is exhibited by which of the following, यानी जो नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उनमें से कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सिर्फ वन साइकिल ही, जैसे हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वैसे इनका सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, सर्कुलेशन सिंगल होता है इनके अंदर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसियोटस और एनाबस। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। देखिए ये, एक मिनट, ये किडनी होती है इस तरीके से, ये थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं, इस तरीके से अंदर से होती है, इस तरफ से इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है। ओके गाइस, यहाँ पे ये ब्लैडर होता है, ठीक है, ये यूरिनरी ओपनिंग होती है, और ये किडनी है, ये क्या होती हैं, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। तो किससे जुड़ी हुई है,
जो किडनी है यूरिनरी ब्लैडर से किससे जुड़ी हुई है? यूरेटर से। ओके गाइज, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउज द सेलेक्टिव reabsorption of useful substance like glucose, amino acid, salt and water into the blood capillaries। यानी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें से जो ये चीज़ें जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है जो क्या करता है, इसको फिर से एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल होता है। तो गाइस हल्का सा आइडिया देती हूँ आपको नेफ्रॉन आखिर कैसा होता है। शायद आप लोगों को डायग्राम आता भी होगा, नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए। इस तरीके से देखा होगा आप लोगों ने डायग्राम, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा क्या, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। ये वाला अंदर वाला पार्ट जो अंदर गड्ढा है, ये वाला हिस्सा। यहाँ पर होती है क्या, ग्लोमेरुलस। तो यहाँ तो कुछ एब्जॉर्ब होने का कोई मतलब ही नहीं है, यूरेटर इसका पार्ट नहीं है। तो बच गया क्या हमारे पास, ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स में हमारे पास दो ट्यूब्यूल्स होती हैं, एक होती है पीसीटी और एक होती है डीसीटी, ठीक है। तो पीसीटी जो होती है वो हमारी होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है। और जो डीसीटी होती है वो होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। आई थिंक समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज़ द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड। जो हमारी बॉडी के अंदर फिल्टर की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, किडनी में। गाइज लंग्स में हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, ठीक है। और किडनी में हमारा ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, ठीक है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड, क्या होगी, डायलिसिस। यानी जो हमारा ब्लड है उसमें से जो वेस्ट सब्सटेंस है उनको सेपरेट करने का काम कौन सी प्रोसेस में होता है, डायलिसिस में। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले माउथ, फिर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका जो ये सीक्वेंस है ये कहाँ पर है, हमारे ऑप्शन बी में, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में यूरिन जो हमारी बॉडी से निकलता है या फिर जो बनता है यूरिन हमारी बॉडी के अंदर, उसका करेक्ट पाथ कौन सा है। तो इसमें आ जाएगा किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके डायग्राम की हेल्प से इसको बताया भी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं थोड़े से फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, जल्दी से कर लेते हैं इनको। द एग्जिस्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम द स्टमक, the exit of food from the stomach is regulated by a sphincter। स्फिंक्टर से होते हैं, मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले। डैश इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके गाइज, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन द, कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। डैश इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट है उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन को यूज़ करके टूटता है, वो कहाँ टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हमारे एमसीक्यूज में भी आया है। जो रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है विंड पाइप के ऊपर, ये किस चीज़ से बचाती है, एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ठीक है। ये पढ़ा है हम लोगों ने। द ब्लड हैज़ डैश सेल विच प्लग द leakage in a vessels by helping to clot the blood at the point of injury। प्लेटलेट्स बचाती हैं क्लोटिंग को, ठीक है, क्लोटिंग करती हैं, प्लेटलेट्स की वजह से क्लोटिंग होती है। और जो ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है प्रोडक्ट लीव्स से अदर पार्ट की तरफ, वो कौन लेके जाता है, फ्लोएम। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसको ट्रिक से बताया था। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।